गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पाठ 11 सवैये पढ़ेंगे। इसके रचयिता रस खान जी हैं। रस खान कृष्ण भक्त कवि थे। वे मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनकी रसमयी भक्ति के कारण उनका नाम रस खान पड़ गया। तो रस खान का जो पहला सवैया है उसमें रस खान ने अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है कि यदि मैं अगले जन्म में जो भी बनूं तो वो मैं गोकुल में ही, ब्रज में ही मेरा निवास हो। तो ये हम पहला सवैया है पढ़ेंगे। मानुस हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। यहाँ पर रस खान जी कहते हैं मानुस अर्थात मनुष्य कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास ब्रज या गोकुल के गवालों में ही हो। जो पशु हो तो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मंझारण। मंझारण होता है बीच में। यदि मैं पशु बनूं, अगर अगले जन्म में मैं पशु बनूं तो मैं नंद की गायों के बीच में ही चरूं। नंद की गायें जहाँ भी चरेंगे मैं उनके बीच में ही चरूं। मैं एक गाय का रूप ही बनूं अगर मैं पशु बनूं तो। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन होता है पत्थर कि हे प्रभु, यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। हरि छत्र पुरंदर, हरि छत्र पुरंदर क्या होता है? इंद्र। और हरि छत्र, हरि होता है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने जिसे धारण किया था। ठीक है कि इंद्र के क्रोध से गोकुल की रक्षा की थी, जिस पहाड़ को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। कब किया था? जब इंद्र क्रोधित हो गए थे और गोकुल की जब उन्होंने रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरु करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। खग होता है पक्षी। यहाँ पर कवि कहता है कि हे प्रभु, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कालिंदी कूल मीन्स यमुना नदी का तट। यमुना, मेरा जो बसेरा हो ये यमुना नदी के कदम्ब के पेड़ की शाखाओं पर हो। डारन यानी शाखाएं, कि कदम्ब के पेड़ की शाखाओं पर हो। अब हम अगला पैरा पढ़ेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर तो तजी डारो। इस जो ये दूसरा सवैया है इसमें रस खान जी ने जो भी श्री कृष्ण के गहने हैं, जो भी उनके कपड़े हैं, उनको धारण करने के लिए वो सब कुछ त्याग सकते हैं। इस चीज़ का उन्होंने वर्णन किया है। तो लकुटी क्या होता है? लाठी होता है। अरु होता है और कामरिया होता है कंबली, जो पतले वाली जो चद्दर होती है वो होती है। राज तिहु होता है तीनों, और पुर होता है लोक, तीनों लोक। तजी होता है त्यागना। ठीक है कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबली पर तीनों लोकों के राज्य को नौछावर कर दूंगा। अर्थात रस खान जी श्री कृष्ण की लाठी और कमरिया के लिए तीनों जो लोक हैं उनका जो सुख है उसको भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। नंद की 8 क्या होती है? 8 होती है सिद्धियाँ और 9 होती है निधियाँ। निधियाँ होती वो किसकी होती हैं? कुबेर की होती हैं। कि मैं श्री कृष्ण की अर्थात नंद की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों को का सुख त्याग सकता हूँ या भुला दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो, बिरज के बन बाग तड़ाग निराहो। यहाँ पर रसखान जी क्या कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से बिरज के बाग बगीचे और तालाब, तड़ाग क्या होते? तालाब को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। अर्थात रसखान जी कहते हैं कबो इन आँखें सो, मेरी आँखें तरस गई हैं बिरज के बाग बगीचे और तालाबों को देखने के लिए। कोटिक एकल धोत। कोटिक क्या होता है? कोटिक होता है करोड़ों। एकल धोत होता है सोना और धाम होते महल।
करील के कुंजन ऊपर वारों, करील होता है, करील के पेड़ होते हैं कि उनके ऊपर मैं सोने के करोड़ों महलों को वार सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। अर्थात जहाँ कभी श्री कृष्ण खेलते या गायों को चराते थे, सोने से बने हुए करोड़ों भवनों को मैं उन पर न्योछावर कर सकता हूँ। करील के कुंजल ऊपर वार, करील के जो पेड़ हैं उनके ऊपर मैं करोड़ों सोने के महल न्योछावर कर सकता हूँ। अब तीसरा सवैया है। इस तीसरे सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी को श्री कृष्ण के वस्त्र धारण करने के लिए कहती है और उसका श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है और वो श्री कृष्ण के सभी गहने व वस्त्र धारण करने के लिए तैयार है। तो उन सब का वर्णन किया गया है। तो इसमें बोला, मोर पखा सिर ऊपर राखी हऊ, गुंज की माल गरे परी हऊ। एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि वे श्री कृष्ण के किसी भी रूप को धारण करने के लिए तत्पर है या तैयार है। ठीक है, तो मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गोपिका कहती है कि श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से पंख धारण किया हुआ है, गुंज की माल गरे परी हो। गुंज क्या होता है? घुंघचू की माला होती है कि क्या आप उसको धारण कर सकेंगी? तो उसने बिल्कुल कहा है सॉरी, मोर पखा सिर ऊपर रही हूँ। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ही की भांति ही मोर के पंख से बना हुआ मुकुट वह धारण कर लेगी। गुंज की माल गरे परी हऊ, श्री कृष्ण के गले में जो घुंघचों से बनी हुई माला है वह भी वह धारण कर लेगी। पहिरोगी पहन लेगी अर्थात धारण कर लेगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन गवारिन संग फिरोई। यहाँ पर वे क्या कहती है कि श्री कृष्ण की भांति ही हाथ में लाठी लेकर, लकुटी क्या होता है? लाठी लेकर ग्वालों और ग्वालिनों के साथ जंगल में गायों के पीछे घूम लेगी। पीताम्बर क्या होता है? पीले वस्त्र, कि वह श्री कृष्ण की भांति ही उसके पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर और ग्वाले और ग्वालिनों के साथ जंगल में गायों के बीच घूम लेगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे, कहे सब स्वांग करूँगी। रसखान ने बताया है, गोपिका अपनी सखी से दोबारा से कहती है कि सब स्वांग करोगी। भाव तो वो ही मेरी, क्या कहती है? हे सखी, मैंने तुम्हारी कसम, मुझे श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। यहाँ पर जो गोपी है वह मुरली से उसे ईर्ष्या करती है, तो वह कहती है कि मैं श्री कृष्ण की हर चीज़ धारण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो श्री कृष्ण जो मुरली धारण करते हैं, जो मुरली श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहती है, उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। अर्थात वह मुरली को अपना दुश्मन समझती है। अब हमारा आखिरी जो सवैया है, काननी दे अंगूरी रही बहु जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। इस सवैये में गोपी कहती है, गोपिका का कथन है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मंद मंद ध्वनि में जब बंसी, जब बांसुरी, जब मुरली बजाएंगे, तब मैं अपने कानों के अंदर अंगुली डाल लूँगी। काननी दे अंगूरी रही बहु, जब वो मुरली धुनी मंद बजे, जब वो मुरली को धीमी आवाज़ में बजाएंगे तो मैं अपने कानों के अंदर अंगुली डाल लूँगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। वह क्यों डाल लेगी आँखों में उंगली, कानों में उंगली? ताकि उसको मुरली की धुन सुनाई न दे। फिर भले रस के सागर था, श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर, अटा चढ़ी, चाहे ऊंचे स्थान पर चढ़कर मधुर तान क्यों ना बजाए, तो गाए तो गाते रहे, गेहे तो गेहे, गाते हैं तो गाते रहे। अगर मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी और मुझे धुन सुनाई ही नहीं देगी, तो चाहे वो कितने भी ऊंचे स्थान पर चढ़कर बांसुरी क्यों ना बजाएं, तो वो बजाएं तो बजाएं, मुझे कोई मतलब नहीं है।
तेरी कहू सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समुझे हैं। मैं फिर गोपिका दोबारा से कहती है कि मैं तो ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ, तेरी को सिगरे ब्रज लोगिन कालही कितनो समझे हूँ, कि मैं पुकार कर कहती कल को कोई मुझे कितना ही समझाए, काल ही को मुझे समझे, मुझे कोई कितना ही समझाए, तेरी कहूँ पुकार कर कहती हूँ, ठीक है, पुकार के मुझे कितना भी समझाए, माई रीवा मुख की मुस्कानी समाही न जेहे न जेहे न जेहे, कि कल को कोई मुझे कितना भी समझाए लेकिन श्री कृष्ण की मुख की मधुर मुस्कान को मैं, जब वो मुस्काएंगे मधुर मुस्कान में, तो मैं अपने आप को नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल सकती। न जेहे न जेहे का, जेहे का मतलब होता है संभालना, न संभाल सकती, कि जब श्री कृष्ण मधुर आवाज़ में मुस्काएंगे तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी। तो बच्चों, हमारी ये जो सवैये है जो रसखान द्वारा रचित हैं, ये हमारी व्याख्या कंप्लीट हो गई है। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में राइट भी करना है। तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।